तो चलिए शुरू करते हैं पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन से। लास्ट वीडियो में देखा था हमने मल्टीप्लेक्सर की कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। दो मल्टीप्लेक्सर हैं, एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर, ये भी 2x1 का मल्टीप्लेक्सर, दोनों को कैस्केडिंग किया गया है, ठीक है, ताकि वो एक दोनों मिला के एक आउटपुट दे सके एफ। अब क्वेश्चन क्या है, दिस सर्किट इम्प्लीमेंट्स ए 2 इनपुट नैंड गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो x1 का वैल्यू क्या हुआ, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है। क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए हम लोग एक नैंड गेट का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, ये नैंड गेट है, 2 इनपुट नैंड गेट। अगर यहाँ ए डाले, यहाँ बी डाले, ठीक है, तो हमारा मान ली एफ है, तो वो आएगा ए बी बार, ठीक है। तो उसी को हम लोग यही सेम चीज़ कर रहे हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो उस केस में एफ की वैल्यू जो होगी उसके मदद से x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू क्या होगी ये पूछना चाह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकलेगी x1 की मदद से। सेलेक्ट लाइन पहला 0 और 1, तो यहाँ दिया हुआ 0 वैल्यू होगी x1 की, तो b आएगा, ठीक है, और x1 की वैल्यू 1 होगी तो a आएगा, ठीक है। तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 बार b प्लस x1 a, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू डिपेंड करेगी सेलेक्ट लाइन x3 पे, x3 f 0 1। तो x3 की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों पे। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जब x3 की वैल्यू 1 होती है तो y, x3 की वैल्यू 0 होगी तो वो x2, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x3 बार x2 प्लस x3 y, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x1 बार b प्लस x1 a, और f की वैल्यू है x3 बार x2 प्लस x3 y। ये हमारी y की वैल्यू है। पुट करते हैं y को f में, x3 बार x2 प्लस x3 x1 बार b प्लस x1 x3 बार x2, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, x3 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, सॉरी। एक बार फिर से, f की वैल्यू हो जाएगी x3 बार x2। अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, गलती हो रही है, तो आप सीधा करते, क्योंकि एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर सकते। x1 बार b प्लस x1 a, ठीक है, x3 बार x2 प्लस x1 बार x3 b x1 x3 a, ठीक है। इस केस में अभी यहाँ आ गया, हमको चाहिए f इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो उस केस में हमको कैसे निकालेंगे, एक a यहाँ पे है, एक b यहाँ पे है। तो उस केस में हमारे पास कैसे आएगा ए बी, आप सोचिए थोड़ा। नैंड गेट नहीं था ये, एंड गेट था, ठीक है। इसीलिए ए बी कैसे आएगा, यहाँ देखो, अगर x3 को 0 कर देते हैं, यहाँ पे x3 को 0 मान लिए, x3 को हमको लाना है f इक्वल्स टू ए बी। तो इन दोनों में से f इक्वल्स टू ए बी आना है, एक a यहाँ पे, एक b यहाँ पे है, ठीक है। तो x3 को अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x3 को 1 करेंगे अगर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये टर्म ख़त्म।
और फिर अब क्या कर सकते हैं, x1 x3, सोचिए, x1 को पुट करना है हमको। x1 को अगर हम b पुट कर देते हैं तो क्या होगा, f इक्वल्स टू x3 का वैल्यू 1, तो ये 0 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया, ख़त्म। 1 पुट कर दिए तो 0 हो गया, ठीक है। x1 की वैल्यू b पुट कर दिए तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया हमारा b बार इंटू 1 इंटू बी, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, और ये हो गया हमारा x1 x3 a। x1 x3 a के केस में क्या हो गया, x1 x3 a के केस में क्या हो गया, x1 की वैल्यू b है, x3 की वैल्यू 1 है, और a पहले से है, ए बी। ऐसा काफ़ी सारे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के हम निकाल सकते हैं ए बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है x1 x2 x3 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे x3 और x1 की वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो एक कुछ और परमुटेशन निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल दिए x1 को b, x2 को 0, x3 को a, तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।